अच्छा जी, अब हम जाके देखेंगे कि हमने कुछ चीज़ें डिफाइन तो कर ली हैं। कंट्रोलिंग का भी ज़रा हम देख लें। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया E26 E26 नहीं है। अब मैंने न्यू एंट्री करके कंट्रोलिंग एरिया जो है वो कंपनी कोड के ही कोड से मैच करना है। E26 में ले आऊंगा। कंपनी कोड डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा फील्डर ग्रुप T26। अच्छा, ठीक है, T26 यहाँ पे ये सारी चीजें उठा के ले आएगा, जिसमें हम उसे ये कहेंगे कंपनी कोड एज सेम एज कंपनी कोड। करेंसी टाइप कंपनी कोड करेंसी होगी, यानी कंट्रोलिंग एरिया जो है इसकी करेंसी कंपनी कोड की करेंसी से मैच करेगी, जो कि USD है। वैल्यूएशन प्रोफाइल वगैरह यहाँ पे कॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और INTFS वर्जन जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन होता है। और इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ बाकी नहीं है। um, इसको मैं डालता हूँ अब फील्ड ग्रुप में T26। T26 कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप है इसका किया सेव। अच्छा, इसके बाद आता है जो अगला स्टेप है वो है OKKP का /NOKKP। OKKP में जाके मैं पहले T26 निकालूंगा। T26 फील्डर ग्रुप डबल क्लिक करूंगा इसे। ये बेसिकली आपके एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की बेसिक सेटिंग्स जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, फील्डर ग्रुप ये हमने बनाया था, बाकी सारी वही चीजें हैं। कॉस्ट सेंटर की जो हायरार्की है, स्टैंडर्ड हायरार्की वो मांग रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। वो कह रहे हैं बना हुआ नहीं है, तो इसको हम बना दें। हम कहते हैं यस। उसके बाद हम जाएंगे, सेव करेंगे, यस करेंगे, और यहाँ से भी इसको यस कर देते हैं। यस किया। कंट्रोल इंडिकेटर्स जो आपके कंट्रोलिंग में चलेंगे उनको एक्टिवेट करना है। पहले तो ईयर आता है, वो इंटरवल्स है 2022। कंपोनेंट इसका एक्टिव कॉस्ट सेंटर का नहीं है, पर उसको एक्टिव करेंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट एक्टिव कर देंगे। सेल्स ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स कर देंगे। ठीक है, ये वो चीज़ें जो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे भी। ठीक है। अच्छा, एंटर किया, एंटर किया, और इसके बाद हम इसको असाइन कर देंगे कंपनी कोड। हालांकि पिछले स्टेप में हमने कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जब आपका फिजिकल ईयर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक होते हैं तो आप मल्टीपल कंपनी कोड्स यहाँ पे
लगा सकते हैं। T26 सेव किया और ये आपका एक स्टेप पूरा हो गया। ठीक है, अच्छा स्टेप पूरा हुआ, उसके बाद अब आते हैं अगले मरहले की तरफ और वो है असाइनमेंट का। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कंसर्न का वो हम करते हैं। अच्छा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में गए, डिफाइन हमने कर दिया है, असाइनमेंट भी हमने तकरीबन कर दिया है, कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया हमने लगा दिया है। अब हम चलते हैं अगले मरहले की तरफ और वो है कंट्रोलिंग के मॉड्यूल में जाके प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और इसमें स्ट्रक्चर्स, डिफाइन ऑपरेटिंग कंसर्न, मेंटेन ऑपरेटिंग कंसर्न। यहाँ पे हम बनाएंगे T26A क्रिएट T26 ऑपरेटिंग कंसर्न अकाउंट बेस्ड और कॉस्टिंग बेस्ड दोनों हमने कर दिए। इसको किया सेव। यहाँ पे स्टेटस इसका आ जाएगा, कौन सा, इनएक्टिव का। इनएक्टिव का स्टेटस है। अब हम जाएंगे अगले मरहले पे और वो है डेटा स्ट्रक्चर्स का। यहाँ जाके हम डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो क्या है डेटा स्ट्रक्चर? बेसिकली ऑपरेटिंग कंसर्न, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये एक रिपोर्टिंग का टूल है और इस रिपोर्टिंग में मैं देखना चाहता हूँ कि इस एक सेल्स डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास जो वैल्यूज मैं देखना चाह रहा हूँ एक सेल्स डिस्ट्रिक्ट में, वो एक सेल्स की क्वांटिटी होगी, इसके अलावा आउटगोइंग फ्रेट होगा और इसमें मेरे पास रेवेन्यू, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो आ जाएगी और इसके साथ में रेवेन्यू भी मैंने डाल दिया है। तो एक सेल्स डिस्ट्रिक्ट से मैंने एक रिपोर्टिंग का क्यूब बनाना है कि एक उसका डिमेंशन डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा और बाकी जो डिमेंशंस होंगे वो आपके इन वैल्यू फील्ड्स के इर्द गिर्द डिजाइन हो रहे होंगे। सेव करके मैंने इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करके ये एक्टिव हो गया, स्टेटस आपके सामने नजर आ गया। पीछे चलेंगे तो हमें क्या ये बताएगा, स्टेटस एक्टिव हो गया है लेकिन ऑपरेटिंग कंसर्न अनएक्टिव है। तो मैं जाऊंगा एट्रीब्यूट्स पे, ऑपरेटिंग करेंसी आपकी यूएसडी दूंगा, K4 आपका फिस्कल ईयर वेरिएंट है और इसमें हमने शायद अभी तक बात नहीं की है K4 पे, या कर लिए है। अच्छा, K4 हम कंट्रोलिंग एरिया और कंपनी कोड में लगा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे भी इसका K4 ही दे रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आ गया, एट्रीब्यूट्स मैंने सेव कर दिए। अब इस पे जाके मैं करूँगा क्लाइंट स्पेसिफिक पे जाके जब हिट करूँगा, उसको एक्टिवेट करूँगा, तो ये फिर स्टेटस आपका हर जगह एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग कंसर्न जो है ये पार्ट आपका मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से फिर आपका समझ लें कि बेसलाइन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर तकरीबन तैयार हो चुका है। फिर हम आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेटअप पे जाएंगे। समझ में आ रही है यहाँ पे अपना वकार साहब?
जी जी बड़ी सब समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे अभी अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट व्हाट आई गेट, राइट? जी बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा जी। अच्छा वली साहब, ये जो अभी हम कंपनी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो आपके पास कंसर्न है, लाइक वो रिटेल है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो अभी हमने उन केसेस पे निकाय हम सिंपली कंपनी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिलहाल कंपनी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जब वो सेट हो जाएगा के बाद फिर आगे हम एंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। हम्म। अच्छा ये हो गया। अब मैं जाता हूँ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे, असाइनमेंट पे, और असाइन कंट्रोलिंग एरिया टू ऑपरेटिंग कंसर्न करूँ, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग कंसर्न बना दिया है। अच्छा यहाँ पे जाके अब मैं करूँगा T26 फील्डर ग्रुप, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा T26A। यहाँ आ गया ऑपरेटिंग कंसर्न, सेव किया और ये आपका सेव हो गया। ठीक है। अच्छा अब आ जाए आप अगले मरहले पे, और वो है कंट्रोलिंग पे आए, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग पे आ जाए। बेसिक सेटिंग्स हमारी कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, ये भी देख लेते हैं। T26। अच्छा स्टैंडर्ड हायरार्की यहाँ पे अब आपने कौन सी रखनी है? T26 ही रखनी है। ठीक है। प्रॉफिट सेंटर की लोकल करेंसी क्या होगी? वो कंपनी कोड की करेंसी से मिलती जुलती ही होगी, तो हम यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया की रख लेते हैं जो कि कंपनी कोड के साथ ही है। और वरना दूसरी सूरत में आप ये भी कर सकते हैं कि अच्छा एक सेकंड, SPRO रेफरेंस आई। अच्छा जी यहाँ रखेंगे हम T26, और प्रॉफिट सेंटर लोकल करेंसी जो है वो हमारी होगी, हम प्रॉफिट सेंटर करेंसी 90 ले लेते हैं। ठीक है, इसको कंफर्म किया, और उसके बाद लोकल करेंसी हमारी USD होगी। वैल्यूएशन प्रॉफिट सेंटर वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन मतलब हमारे आपके जो बुक्स होंगे वो किस हिसाब से प्रॉफिट सेंटर के हिसाब से बनेंगे। साल 2022 को हमने एक्टिवेट करके इसे सेव किया। इज नॉट परमिटेड, अच्छा ये अभी फिलहाल परमिट नहीं कर रहा। लीगल वैल्यूएशन कर देते हैं, एंटर करते हैं, और फिर इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है जी, सेव हो गया। पीछे गए। अच्छा उसके बाद बेसिक सेटिंग में जाके मास्टर डेटा में गए, प्रॉफिट सेंटर में गए, और जाके हमने डमी प्रॉफिट सेंटर बना दिया। ठीक, क्रिएट डमी प्रॉफिट सेंटर, डमी बेसिक डेटा, डमी T26 प्रॉफिट सेंटर ग्रुप T26। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप तो हमने उस वक्त जो पिछले स्टेप में बनाया वो यहाँ पे नजर आ गया, लेकिन एक सेगमेंट भी नजर आ रहा है, यानी प्रॉफिट सेंटर जो है इट रिपोर्ट्स टू और इट इज लोअर देन सेगमेंट। सेगमेंट रिपोर्टिंग में आपकी फिर ये चीज है
काम आती हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स पे आते हैं। डमी है ये, चेंज हिस्ट्री करते हैं। चेंज हिस्ट्री में अब आपके पास अच्छा आज का वो है, सेव किया, सेव हो गया, ये मास्टर डेटा है। ठीक है, आपकी अब स्टैंडर्ड हायरार्की बन चुकी है। ठीक है, स्टैंडर्ड हायरार्की में जाते हैं। स्टैंडर्ड हायरार्की में जो हमने डमी बनाया था वो यहाँ पे T26 में नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं अब अपना लेक्चर स्टॉप कर देता हूँ।